एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप विल गुड एंड फाइन। सो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। 1:30 बजे हमने यात्रा शुरू की थी और 4 बजे हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। और बहुत 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 ज़्यादा थकावट हो रखी है। सोच रहे हैं हम कुछ खाए पिए और थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद आगे जो करना है फिर हम करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अर्धकुंवारी गुफा यहाँ पर उसके दर्शन करना मतलब किसी किसी के भाग्य में होता है। क्योंकि 24-24 घंटे की वेटिंग होती है। कई लोग तो कर पाते हैं, कई लोग बेचारे ऐसे चले जाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबी लाइन होती है ना। तो फिर हमारा भी कुछ ऐसे सीन था क्योंकि हमारी कल की ट्रेन है। तो अगर हम आज पहुँचे हैं, आज अगर हम पर्ची लेते तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, है ना, कि हम गर्भजून के दर्शन कर पाते। बट क्या हुआ कि हम जब वापस मतलब जब हम यहाँ को आ रहे थे अर्धकुंवारी को, तो हमें एक कपल मिला। और वो ना एक दूसरे से ना मतलब बिछड़ चुके थे। तो हमने ना कॉल पे मतलब बात करवाई, है ना। मतलब उसकी वाइफ ने बोला कि मेरे ना हस्बैंड इधर उधर हो गए, मुझे ना कॉल करना है एक। तो उसकी कॉल पे बात करवाई, फिर वापस में मिल गए। फिर उन्होंने ना हमें आते आते ना टिकट दे दी गर्भजून की। उन्होंने बोला कि एक्चुअली हमारी ट्रेन है, हम नहीं कर पाए क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो आप ऐसा करो, आप लोग दर्शन कराओ और एक पर्ची पे 6 लोग मतलब दर्शन कर सकते हैं। तो हम 4 लोग थे, तो 2 पर्चियाँ थी। एक हमने खुद ने पर्ची रख ली और एक हमने किसी और को दे दी, उनका भला कर दिया। तो मतलब हम सच्चे मन से थे, इसीलिए मतलब माता रानी ने हमें मतलब ये मौका दिया है ना गर्भजून गुफा का दर्शन करने का। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी। और यहाँ इनमें से कई लड़कियाँ डर भी रही हैं। तो हम अपना जो भी है पेट पूजा करके, थोड़ा रेस्ट करके, फ़ोन वगैरह चार्ज करके, फिर 8 बजे हम लगेंगे लाइन में। और दर्शन करने के बाद हम मे बी 12 साढ़े 12 बजे तक फ्री होंगे, क्योंकि इतना ही टाइम लग जाएगा अप्रॉक्सीमेट, है ना। और जब दर्शन करो तो फ़ोन वगैरह और जितना भी लगेज वगैरह होता है वो सब डिपॉज़िट हो जाता है। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। अभी जो आप देख रहे हो बस वही थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और खाओ कंज्यूम हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं लगता कि कुछ खाया भी है या नहीं। और दर्शन करने के बाद फिर हम एक सॉलिड सी मेल लगकर फिर आगे अपना रास्ता तय करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखो यहाँ पर रात भी हो चुकी है, दिन के टाइम पहुँचे थे, रात हो गई है वेट करते करते। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अपना हमने सारा सामान जितना भी था वो लॉकर में मतलब रखने के लिए हम रेडी हैं, क्योंकि अभी अंकल से थोड़ी बहुत ही हमारे जो साथ में एक लड़की आई थी उसकी बहस हो गई थी। एक्चुअली अंकल ना थोड़ा लाउड बोले थे, जो कि अंकल को चलो नहीं बोलना चाहिए था। तो बाद में सब सेटल हो गया था। उसके बाद फिर हमें मिला लॉकर के अंदर हमने अपना सारा कीमती सामान भी रखा। और जो लगेज वगैरह था वो भी मतलब आपको अपने पैसे अपने पास रखने होते हैं, बाकी आप जितना भी सामान होता है बेल्ट बुल्ट सब कुछ आपको डिपॉजिट करवाना होता है। तो फिर हमने वो लॉकर में रख दिया और अपनी लाठी लूठी भी जो ले रखी थी वो रख दिया। उसके बाद हम लगेंगे लाइनों में। अभी अभी हम अर्धकुंवारी से दर्शन करके आ चुके हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, हम आए जब हम लगे तो मतलब 4-5 घंटे थे। फिर हमने रेस्ट किया, कुछ खाया पिया, उसके बाद अपना लगेज जमा करा दिया। लगेज जमा कराया, उसमें सारा कुछ जमा कराना होता है, आपका फ़ोन और आपका जो भी लगेज है अपने कैरी के कपड़ों वाला, वो सब कुछ जमा। लाठियाँ लेती हैं नहीं, मैनू याद आया। तो सारा कुछ जमा करवाया। आपके पास एयरपोर्ट्स भी होने चाहिए, स्मार्ट वॉच भी होनी चाहिए, सब कुछ मतलब आपको यहाँ लॉकर के अंदर अपना रखना पड़ता है। अच्छे से गौर से मैंने लाठियाँ ले ली। इसके बिना तो भैरवनाथ की चढ़ाई बहुत मुश्किल है। फिर लगेज जमा कराने के बाद फिर हम लाइन में लगे। हुआ क्या, हमारी बारी पहले आनी थी, बट वो जो नंबर था वो पहले निकल चुका था। तो फिर जो सीरियल नंबर काउंटिंग चल रही थी उसके अकॉर्डिंग भेजा गया, मतलब हम सबसे पीछे गए। फिर लाइन में लगे। शूट करना तो बहुत मतलब पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो मैंने नहीं शूट कर पाई क्योंकि सब कुछ डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद मतलब हमारी बारी आई। और फिर जो अर्धकुंवारी के हमने दर्शन किए, अल्टीमेट यार, ऑसम था।
और मंकीज आ गए देखो। हाँ अल्टीमेट था वो। इतनी छोटी सी गुफा, ऐसे लगता ही नहीं कि मतलब हम निकल आएंगे। और जैसे ही मैं अंदर गई मेरे रोंगटे खड़े हुए, पहले तो सेकंड मेरे आँखों में पानी आ गया। तो फिर बहुत 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 अच्छे से दर्शन हुआ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था अर्धकुंवारी का, मतलब बहुत अच्छा था। और लिटरली बहुत कम स्पेस होती है, और पहले सुनने में आता था कि मोटे से मोटा बंदा भी इतनी छोटी स्पेस में निकल जाता, और आज हमने देखा भी। हमारे साथ एक दीदी हैं, वो थोड़े से हेल्दी हैं, बट सीरियसली पैनिक हुए। बट उनका कॉन्फिडेंस लो था पहले से ही, है ना। वो नेगेटिविटी मतलब लेकर चल रहे थे, मतलब नेगेटिव थॉट्स रखे थे उन्होंने अपने मन में कि ना भी मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं रखा था, बिल्कुल पॉजिटिव होकर गए, माता जी का नाम लिया, ठीक है। और अंदर भी हम जयकारे लगाते हुए गए। बहुत ही ईज़िली हमने दर्शन किए, मतलब टचवुड, मतलब बहुत अच्छी जगह है। अर्धकुंवारी में क्या था, जो माँ वैष्णो माता जी हैं, उन्होंने 9 महीने अंदर मतलब अपनी तपस्या की थी, वहाँ पर विराजमान रहे थे भैरव बाबा से डर कर, है ना, है ना। अब हम पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद अपना जो रास्ता है कंटिन्यू करेंगे। सब लोगों को जब भी वैष्णो देवी आओ, गर्भजून में ज़रूर जाओ। हाँ, अब आपको पता चलेगा, ज़रूर जाओ, ज़रूर, मस्त मस्त पता चलेगा कि जब हम गर्भजून में जाते हैं अपनी होशोवास में, तो कितना मुश्किल है। जब बेबी बाहर आता है। पहले हमें कुछ पता नहीं होता है, जब हम अब हमें नॉलेज है ना, तो हम महसूस करके आए हैं, महसूस करके उस चीज़ को कि है ना, बच्चा कैसे मतलब माँ की कोख से बाहर जैसे निकलता है ना, मतलब सच बता रही हूँ। हाँ, सच में बता रही हूँ, जब मैं अंदर गई ना, एक तो पहले रोंगटे खड़े हुए, शरीर थोड़ा सा ठंडा हुआ, जैसे हम कोई मतलब वैसे न्यूज़ सुन लेते तो हमारे पैर हाथ ठंडे हो जाते हैं ना, वैसा वाला सिस्टम हुआ। उसके बाद अपने आप ही आँखों में पानी आ गया, पता नहीं क्यों, है ना। बड़ा अच्छा सीगा, है ना। पहले हम थोड़े डरे, कम से कम हमें पर हौसला बहुत आया, बहुत हौसला आ गया हमें कि नहीं। 4 घंटे लग गए, 4-5 घंटे। हम 8 बजे के लाइन में लगे और 12 बजे बाहर आए। हाँ, और जब भी आओ फुल सेफ्टी के साथ आओ, ठीक है। अपने कपड़े लेकर आओ अच्छे से, और पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलो, ठीक है। माता के दरबार में आए, सब कुछ अच्छा ही होगा। जय माता दी। तो हम पूजा भोजनालय में ही हैं, और हमने ऑर्डर की है स्पेशल थाली। मैं और पूजा शेयरिंग कर रहे हैं, और सिमरन ने डोसा मंगाया, इन्होंने कड़ी चावल मंगाया। इसके बाद खाने के बाद फिर एनर्जी आएगी, फिर हम भवन की जो चढ़ाई है वो शुरू करेंगे। रुकना नहीं है, अगर रुके तो बस काम खराब है। तो हमने स्पेशल थाली में, इसमें हलवा है, पनीर की सब्जी है, दाल है, राजमा है, राइस है और रोटी। और दीदी ने मंगाया कड़ी चावल मंगाया, और इन्होंने डोसा मंगाया। सो हम ये वाला भवन का मतलब जो रास्ता है उसको चूज़ करते हुए जा रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही इजी है। यहाँ पर गर्माइश भी काफ़ी है, लोग यहाँ देखो सोए हुए हैं। यार, और यहाँ पर कोई भी चढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर आराम से निकलता जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता, बिल्कुल स्ट्रेट। एक्सक्यूज मी, मेरे को जाने लग गया उनके साथ। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, कोई टाइम नहीं है। आरती होने तो पहले
पहुंचना सी बहुत इजी वे है, बहुत कवर कर लिया अच्छे से। ग्लव्स वगैरह सिर पर हमने वो भी डाल लिया। अरे मंकी थे बहुत सारे। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। ठीक है, सो ज़्यादा रास्ता नहीं रह गया, बस हाफ एन आवर का रास्ता रह गया। फिर हमने माता जी के दरबार पहुँच जाना है। सी ठीक है, सो बस 5 मिनट का रास्ता, फिर हम माँ जी के भवन में पहुँच ही जाएंगे। बहुत बहुत हिम्मत मारी मैंने और पूजा ने, वो दोनों तो पीछे ही हैं अभी। और हम जो हमने टारगेट सेट किया था कि हम 4 बजे जब भवन का द्वार खुलेगा हम माथा टेकेंगे, तो हम एग्जैक्ट टाइम और उससे जल्दी ही पहुंच गए, है ना पूजा? हाँ। और अब हमने अपना जो सामान है वो हमने जमा कराना है, उसके बाद फिर हम अपना जो भवन के दर्शन करेंगे। यहाँ से जाना है। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज जितना भी हमारा लगेज है वो हम लॉकर में डिपॉजिट करवाने वाले हैं। की ले लो। कितने बैग आपके? तो जितना भी हमारा लगेज है हम रखने वाले हैं यहाँ पर। अपना शूज़ उतार दो। किससे पूछ लो, भैरव बाबा जी का रास्ता है ना ये। पूजा कुछ खाना है पीना है? खाना पीने के लिए लेना है कुछ? हे गाइस, तो हमने माता जी के दर्शन किए, वैष्णो माता जी के, काली माता जी के, और कौन से थे? 3 माता जी थे ना, वैष्णो, काली माता और एक माता जी का और नाम था, मुझको याद नहीं आ रहा। तीनों के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मतलब हमने जो सोचा था एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे और 10 मिनट में हमने दर्शन जो है अपने कंप्लीट किए। अब हमने भैरव बाबा जी की जो चढ़ाई है वो शुरू कर दी। खड़वी बहुत जोर लग रहा है, बहुत, बट चलो, जैसे माँ ने हमें ऊपर चढ़ा दिया वैसे भैरव बाबा ने भी शक्ति डाल के हमें ऊपर चढ़ाई देना है। हमें सच में बता रही हूँ, फील ही नहीं होने दिया कि हाँ हमने इतनी चढ़ाई की, ये वो। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अब बता दो, सीढ़ियों से जाना है या ऐसे जाना है? मे बी इट इज़ अ वेरी गुड। हालत देख लो, यहाँ से राजा बाबू बन के और जाते हुए बाबू बन के जा रहे हैं। ठंड क्योंकि यहाँ बहुत है। और यह है माँ का भवन। और मैं आपको एक बहुत स्ट्रेंज बात बताऊँ, हमने एक दिन में सारा सफ़र तय किया है, अर्धकुंवारी का, बाणगंगा का और भवन का और भैरव बाबा का। और दूसरी अर्धकुंवारी में जो गुफा थी, लोग 24 घंटे की वेटिंग करते हैं, बट हमने एक ही दिन में कंप्लीट किया। बाबू पूजा स्टेयर रुक के जाएंगे, पर स्टेयर
लिखा तो नहीं है बट हेलो एवरीवन। तो ये फर्स्ट हमने रेस्ट लिया है क्योंकि सांस बहुत चढ़ रहा है और जब चढ़ रहे थे ना बहुत गर्मी लग रही थी, मतलब पूरा पसीना आ गया। तो हमने 2 मिनट के लिए उतार दी। फिर हमें ये हुआ कि नहीं नहीं यार, हम ऊपर जा रहे हैं, हमें अभी तो गर्म लग रहा है, क्या ही पता कि गर्म सर्द हो जाए और बीमार हो जाए। फिर हमने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है तो इट्स ओके, बट यू कैन वेयर शॉल और टोपी। सही बात है। इसको थकावट नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कि हम थोड़ा चले तो हमारे पैर दर्द होने लगे, है ना। मतलब ऐसे वो वाली थकावट नहीं है कि हाँ भी एक एक अंग टूट रहा है, ये मतलब ज़्यादा ही बहुत दुख रहा है, ऐसा हमें कुछ फील नहीं किया। हाँ। फिर पता कब होगा, जब हम प्रॉपरली लेट जाएंगे, 1-2 घंटे सोएंगे ना, जब उठेंगे ना फिर फील होगा। हाँ, आपने वो लेना है जब आओगे, जब वो मसाज लोगे, मसाज लेने के बाद और दर्द होता है। उससे अच्छा हम चलेंगे सीधा वहाँ, ठीक है, और हम रेस्ट करेंगे क्योंकि फिर ना लेने के बाद चल नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो रिलीफ हो जाती है। हाँ, फिर उसके बाद से और दर्द स्टार्ट हो जाता है। प्लेट ब्राउनी केक और साथ में हम पी रहे हैं कॉफ़ी ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। गरम गरम में खाओ। कैसा है बताना। ओके, ठंड बहुत होती है इसलिए हमने शॉल वगैरह अच्छे से रैप किया हुआ। अच्छा, चॉकलेट अच्छा है। इससे ज़्यादा धुआं लग रहा है। गाइस, तो ये 3 भैया की वजह से हम भैरवनाथ के मतलब इतनी जल्दी आए हैं। ये भैया ने हमें मतलब हमारा जो भी कॉन्फिडेंट है लो नहीं होने दिया। आ जाओ बस 2 मिनट का रास्ता रह गया, आ जाओ बस 2 मिनट का रास्ता रह गया। पूजा बेचारी थक गई थी बट इसने भी मतलब अपनी हिम्मत दिखाई। वहाँ पर भैरव बाबा का जो लंगर है वो मतलब वहाँ मिलता है, प्रसाद मिलता है और यहाँ पर मतलब दर्शन किए जाते हैं। तो चलो लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद हमने वापसी भी करनी है। हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी हम वापसी कर ले, मतलब ठंडे ठंडे। चलो, इधर से जाना है, इधर से जाना है। गाइस, तो हम तो पहले ही आ गए थे, 2 घंटे पहले यहाँ आ गए थे। मतलब 5 बजे हम पहुँच गए थे। बट क्या हुआ कि जैसे ही आए तो 5 मिनट अगर पहले आए तो दर्शन हो जाते, बट वही 5 मिनट हम लेट हो गए तो फिर उन्होंने गेट ही बंद कर दिया। अब 1.5 घंटे बाद उन्होंने ओपन किया 7 बजे। दर्शन करके हम सीधा वापसी करें क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि हमने जैकेट वेयर किया हुआ है, शॉल लिया है, तब भी बहुत ठंड लग रही है। उधर से आए हो? हाँ, थोड़ी सी। हे गाइस, सो हम बाणगंगा बस ज़्यादा से ज़्यादा 50 स्टेयर्स रह गए हैं। उसके बाद हम नीचे हैं। सिमरन और अदिति पीछे हैं। सिमरन तो अभी भैरवनाथ की दर्शन करके अपना नीचे उतरी है और अदिति अपनी कैब करके आ रही क्योंकि उसकी तबीयत नहीं थी। और हम बस ये हमारी लास्ट स्टेयर्स हैं। उसके बाद हम नीचे हैं अपना।
पैरों की बैंड बज गई है, बस अब जाके ना सोना है क्योंकि हम दिन रात सोए नहीं, बिल्कुल नहीं सोए। अब ऐसे पढ़ना है ना, बस गर्म पानी से नहा के ना थोड़ी तक और मिल जाएगी बॉडी को। ओह माय गॉड, चल पाज पहन ले, शूज़ पहन ले। अब मैं शूज़ पहन इसने बेचारी ने ना शूज़ भी उतार दिए थे, सॉक्स वेयर करके ये उतर रही थी बिकॉज ऑफ इसके पैर दर्द हो रहे थे। और आज हमारी रात की ट्रेन है। अब हमारा ये जो कार्ड है वो निकाल लेंगे। सो हमने एग्ज़िट ले लिया। अब ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूर पे हमें ऑटो मिल जाएगा, बट इतना अभी हमें चलना है, इसी में हमारी बैंड बज रही है। आगे मेरी फ्रेंड भी, आजा। वो एरोप्लेन जा रहा है। सो हम यहाँ आ गए और इनका एक ही प्राइस होता है 260 रुपीज़, इनकी काफ़ी यूनिटी होती है, कोई बार्गेनिंग नहीं करते। कितना? कहाँ जाना है आपने? हमने जाना है श्रीधर धर्मशाला। शेयरिंग जाना, पर्सनल जाना? शेयरिंग जाना है, शेयरिंग कर लेते हैं। का 300 आने का 2 हम शेयरिंग में जा रहे हैं। हाँ जी, तो 200 वही 60 रुपीज़ नहीं लगेंगे, 200 लगेंगे। बैंड बज रखी, कैसे गए थे लिपस्टिक वगैरह सब रूम वो। फिर जब आते हैं ना, फिर ये नहीं होता कि हाँ मेकअप किया हो या फिर हम कैसे दिख रहे हैं, फिर जैसे भी है ना बस। और प्यास इतनी लग रही है, इतनी मतलब इतना पानी पे इतना कुछ ना कुछ लेकर पीते रहे, पर फिर भी यार सारा कुछ करिए मतलब किया ही नहीं है। पैरों की तो बस हो गई है। फाइनली हम पहुंच गए हैं। दवाई ले ले? अंदर ही है ना? नहीं। तो ये अंकल की चाय इतनी मस्त होती है ना, इतनी मस्त होती है मैं बता नहीं सकती। जब भी हम आते हैं ना, हम अंकल की चाय ज़रूर पीते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो फिर हम चाय पीने लगे हैं।